दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। टॉपिक होगा रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन का ये सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए, क्या होगा? ऑप्शन ए चरण पादुका नरसंहार, ऑप्शन बी झाबुआ नरसंहार, ऑप्शन सी मांडला नरसंहार, ऑप्शन डी अमझेस नरसंहार। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद और मजरुल हक, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। आप लोग को पता होगा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हो जाएगा आपका डी, 2 नंबर का आपका डी आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया, आंसर कीजिए। ऑप्शन ए 5 मई 1918, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1919। तो बताइए, ये बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है 2003 में। आप लोग आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा अभी 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए 4 के नंबर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ऑप्शन ए इसमें धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, ऑप्शन बी इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, ऑप्शन सी इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसमें हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसने लोगों को बिना मुकदमा, रॉलेट एक्ट था उसमें क्या होता था, बिना मुकदमा आप पे अगर कोई भी साजिश के तहत आपको फंसाया जा सकता था, इसमें बिना मुकदमा के आपको जेल भेज दिया जाता था, रॉलेट एक्ट। इसीलिए उसको हम काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए आप लोग। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो 5 का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, जिससे जो भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधि था उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसीलिए रॉलेट एक्ट कानून लाया गया। इसी को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधा आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता था।
चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी यात्रा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, पहला यही साहसिक कदम था महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक अवार्ड, ऑप्शन डी साइमन कमीशन का आना। देखिए यूपी PCS में मेंस में पूछा गया है 2012 में। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा? ये 7 का रॉलेट एक्ट का बनना, ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? बोलिए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? तो रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कलकत्ता, ऑप्शन बी रानी दुर्गावती की लड़ाई, ऑप्शन सी 1857 का संग्राम, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था। ठीक है, तो इसी से जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, पहले भी बताया था, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए सन 1919, ऑप्शन बी सन 1909, सी सन 1930, डी सन 1942। बताइए आप लोग, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। ये हो जाएगा आपका बी 1919। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। मतलब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें जांच समिति का जो रिपोर्ट था वो किसने तैयार किया था? तो बताइए आप लोग, किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी CR दास, डी फजलुल हक। तो बताइए, जांच समिति की रिपोर्ट लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसके द्वारा सौंपा गया था ये बताइए। तो ये अपना हो जाएगा महात्मा गांधी, इसी के द्वारा जांच समिति का जो रिपोर्ट प्रारूप जो है सौंपा गया था। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यूपी PCS में पूछा गया है, प्री में यूपी लोअर्स इसमें भी पूछा गया। तो ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? बताइए। ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी सोहन सिंह जोश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा उधम सिंह। ठीक है, जो कि लंदन जाके ओडायर का हत्या किया था, जनरल ओडायर का। ठीक है, लंदन जाके उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शंकरन नायर,
ऑप्शन डी जमुनालाल बजाज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। 14 का हो जाएगा आपका सी शंकरन नायर। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। ऑप्शन 3 में देखिए सैमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुई। आप लोग बताइए 15 का आंसर कौन सा होगा? तो ये 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये 15 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से था। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।